रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। इस एजुकेशनल वीडियो में हम रोटेशनल मोशन को समझेंगे। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मोशन में हो तो उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ फैन, मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ टॉप। प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेशनल मोशन। बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। बॉडी के पाथ के हर एक पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है व रोटेशनल वेलोसिटी सेम होती है। बॉडी एक्सिस से जितनी दूर होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पर बॉडी रोटेट करती है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टॉर्क या बल आघूर्ण, फोर्स व एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को टॉर्क कहते हैं। इसे टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 T-2। एंगुलर मोमेंटम। किसी रोटेटिंग बॉडी का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी के पार्टिकल्स का एक्सिस के अराउंड लीनियर मोमेंटम का सम होता है। किसी रोटेटिंग बॉडी का उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी के पार्टिकल्स का एक्सिस के अराउंड लीनियर मोमेंटम का सम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसे L से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी L इज इक्वल टू P क्रॉस R। इसको सॉल्व करा तो आएगा L इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा, या L इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि mr स्क्वायर आई होता है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 T-1। तो हमने देखा L इज इक्वल टू mvr या mr स्क्वायर ओमेगा। mr स्क्वायर आई है तो हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। जब कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का संरक्षण। जब किसी रोटेटिंग बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। माना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। और हमें मालूम है टॉर्क होता है टॉर्क इज इक्वल टू DL अपॉन DT। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा और टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू DL अपॉन DT। जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो यानी कि टाउ जीरो हो तो टाउ इज इक्वल टू DL अपॉन DT इज इक्वल टू जीरो होगा, जिसका मतलब है L कांस्टेंट होगा। मतलब ये कि यदि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई आइस स्टेकर अपने आर्म्स को समेट लेता है तो वह तेजी से स्पिन करने लगता है। जब वह आर्म को समेटता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम इसको कांस्टेंट रखने के लिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। स्प्रिंग बोर्ड से जंप करने वाला डाइवर अपनी बॉडी को मोड़ लेता है, जिस कारण से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है व एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से वह हवा में समरसॉल्ट दिखाता है।